अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबरें हैं और पहली धमाकेदार स्टोरी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नए इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने भाई की हुकूमत को ये बता दिया कि भाई साहब हुकूमत ख़त्म करो, नए इलेक्शन का ऐलान करो, असम्बलियाँ तोड़ो और घर जाओ। ये क्या स्टोरी है ये आपको बताएंगे। और फिर दूसरी स्टोरी वो भी इतनी ही अहम है और वो ये है कि शहबाज हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली कामयाबी मिल गई और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनको अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और वो कुछ फैसले मनवाने में नाकाम हो गए हैं। ये क्या खबर है ये आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको खातून अव्वल की मदद की बड़ी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जो उन्होंने कल तकरीर की थी वो उसमें उन्होंने अपनी सिर्फ बेबसी का रोना रोया है। उस वक्त उनको खातून अव्वल की मदद की बड़ी ज़रूरत है। ये इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब कहते क्या हैं और करते क्या हैं, उनकी कहाँ कहाँ तज़ादात हैं, कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, ये ज़रा एक छोटा सा मुख्तसर जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि जनाब इनको खातून अव्वल की मदद की क्यों ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने कल जनाब पार्लियामेंट में कौम से खिताब किया। ये उस पंजाब हुकूमत के हवाले से फैसले के बाद उनका पहला खिताब था और उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कह सकते हैं उन्होंने एतराज़ात किए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एतराज़ात किए। वैसे शहबाज साहब भी अब इस्टेब्लिशमेंट पे एतराज़ात करने की हद तक कम अज़ कम आ गए हैं, पहले तो इतनी भी आवाज़ नहीं थे निकालते। बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि 2014 में जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ और सुप्रीम कोर्ट पे गंदे कपड़े लटकाए गए लेकिन उसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब मार्च में धोखे से असम्बली तोड़ी, इमरान खान साहब ने, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, इन सब ने आइन शिकनी की लेकिन किसी ने इनको नहीं बुलाया, जबकि दोस्त मज़ारी को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया और ये इंसाफ का दोहरा म्यार है जो काबिल कबूल नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब पिछली हुकूमत में चीनी और गंदम के अरबों रुपए के स्कैंडल है जिसमें कौमी खजाने का अरबों रुपया बर्बाद किया गया और ये करप्शन केसेस थे, इस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। फिर उन्होंने बात की कि जनाब BRT पेशावर, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर स्कैंडल जो है वो बंद कर दिए गए, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि मोनस लई के खिलाफ जो केसेस थे वो बंद हो गए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमारी बहनें और बेटियां गिरफ्तार की गईं, मगर जो इमरान खान की बहन है उसको FBR ने क्लियर कर दिया, उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। और फिर ये जो बातें उन्होंने की इस पर ज़रा साथ साथ हम बात करते रहते कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से हम ये करना चाहते हैं, बड़े अदब एहतराम से हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, कि 2014 में जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पे गंदे कपड़े लटकाए गए थे, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया था तो जनाब आप गुज़श्ता 3-4 महीनों से आपकी हुकूमत है, अगरचे कि वो केसेस इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में अपने खिलाफ बंद कर दिए थे, तो इस बुनियाद पर आप सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते थे दोबारा कि जनाब ये केसेस गलत बंद हुए, उनको रीओपन किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता था कि इस हवाले से एक नई वो कमीशन बिठा सकते थे इंक्वायरी का, उस पर कार्रवाई कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने ये नहीं की। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान और आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन शिकनी की, उनको किसी ने नहीं बुलाया। तो जनाब आपके पास अदालत का एक फ़ैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब, जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने ये आइन शिकनी की है। तो आर्टिकल 6 का जो केस होता है ये तो वफाकी हुकूमत ने दायर करना होता है, तो आपको किसने रोका हुआ है कि आप इन तमाम लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस नहीं दायर कर रहे? अगर किसी ने रोका हुआ तो फिर बताएं किसने रोका हुआ, फिर ये जो है वो इस तरह के शिकवे तो कम अज़ कम ना करें। फिर आगे बढ़ते हैं, जो उन्होंने बात की BRT पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, इस पर नोटिस नहीं लिए गए और ये नैब से ये केसेस बंद कराए गए। लेकिन जब ये तैयबा गुल का वाला मामला आ गया है, आपकी हुकूमत है, आप एक नैब में नई दरख्वास्त दे दें, इन केसेस को रीओपन करवाएं कि जनाब इस के मुताबिक जो है ये केस जो है किसी एक दबाव के तहत बंद करवाए गए हैं, तो अब इसको रीओपन किया जाए। तो क्या वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसने कोई नैब में ऐसी कोई दरख्वास्त दी है? उन्होंने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। और फिर मोनस लई के केस का भी ऐसे ही मामला, वो भी इसी तरह बंद करवाया गया था, उसका भी तैयबा गुल ने जिक्र किया था, इसको भी आप रीओपन करने के लिए नैब में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं।
इसी तरह आपने ये फरमाया कि हमारी बहनें बेटियां गिरफ्तार की गई, लेकिन इमरान खान की बहन को FBI ने क्लियर कर दिया। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, FBI कोई खुद मुख्तार इदारा उस तरह नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, वजारत ख़जाना के तहत चलता है। आप इसमें दो काम कीजिए, एक तो वो इंक्वायरी रीओपन करवा दीजिए, और दूसरा जिन अफसरान ने उनको क्लियर किया था उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करवाइए कि उन्होंने किस कैपेसिटी में ये क्लियर कराया। आप प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब। और फिर अगली बात यह है कि जो ये जितनी बातें वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, जी ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो आपने भी नहीं किया। फिर वो आगे आए, शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि 15 साल तक एक लाडले को दूध पिलाया गया, लाकर बिठाया गया, और हमने अगर सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा तो पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात करें आप, और पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में एन इसी वजह से गिरा हुआ है। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जिसे देखकर हम हैरान है कि गुज़श्ता 25 साल में जो सपोर्ट लाडले को मिली वो किसी को नहीं मिली। तो शहबाज शरीफ साहब, नहीं मिली तो ना सही, आप अपने पाँव पे तो खड़े हों। अब अगर आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तो फिर आप किसी दूसरे से शिकवा नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला ना, वो तकरीरों में जाके कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर पाबंदियां लगाती है कि जी आप FIA में तबादले नहीं कर सकते, और आप फिर उस जो हुक्म को मान कर बैठ जाते हैं। उस हुक्म को आप उठ के चैलेंज भी नहीं करते कि जनाब ये अदलिया जो है वो इंतजामिया के मामला में दखल ना दिया, आप कम अज़ कम अपना केस तो लड़ते। आपने तो अपना केस नहीं लड़ा, आपने उससे पहले ही हथियार डाल दिए। तो इसी तरह वो जब किसी बात का नोटिस लेने को कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, और फिर आप इदारों को अगर वो बुरा भला कहते हैं तो इदारे उनके दबाव में आते हैं। तो बिल्कुल ठीक आते हैं, इसलिए कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इमरान खान साहब के अंदर होगी। फिर उन्होंने कहा कि लाडला अपनी तकरीर में कह चुका कि इक़्तिदार में हूँ, अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएगा। तो जनाब आर्टिकल 6 का केस बनाना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, बनाइए। आपको किसने मना किया? उन्होंने तो एटम बम वाली भी बात की, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने फिर ये कहा कि अगर इसी तरह निज़ाम चलता है तो कायदे आज़म की रूह तड़पती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तकरीरें जो हैं, तकरीरों की हद तक बात बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान अनापरस्त है, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया वाली है उस पर 2.25 साल मेरे बारे में तहकीकात की गई, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और उन्होंने कहा कि जी हमारे दौर में हमारी जितनी ज़मानतें हैं वो इमरान खान साहब के दौर में हुई हैं और मेरिट पर हुई हैं। हमने PTI चेयरमैन की फस्तायत का मुकाबला किया है और करेंगे। तो जनाब करें ना मुकाबला, अब आप वज़ीर-ए-आज़म में क्यों नहीं मुकाबला करते? फिर उन्होंने फरमाया कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख के में इलेक्शन में जो झरलू फेरा गया और तारीख की बदतरीन धांधली की गई, जिसके बाद मुल्क पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत की, कायम कर दीजिए जनाब कमीशन, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। और फिर इसी तरह अगर उन्होंने बात की कि 2018 की अपोजिशन जो है वो अगर रियासत को मुकदम ना रखती तो रियासत का खुदा ही हाफिज़ था, रियासत बचाना होगी, सियासत होगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप रियासत बचा रहे हैं तो फिर डट के बचाइए जनाब, लेट के रियासत नहीं बचा करती, ये तो एक बड़ी तयशुदा बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो कांटों की सेज है। 1992 में भी मुझे एक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफ़र की, फिर जनरल मुशर्रफ ने भी यही ऑफ़र की, और अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना होता तो बहुत से मौके थे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो पहले बनना चाहते तो बन सकते थे, अपने भाई से अलग हो जाते तो ज़रूर बन जाते। फिर उन्होंने कहा जी मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं खुद से पूछता हूँ कि हमारी कौम पीछे क्यों रह गई? कि जनाब आप मेरी तरह के कोई आम आदमी नहीं है कि आप इस कौम की फिक्र में बस आपको रात को नींद नहीं आती। यू आर द प्राइम मिनिस्टर भाईजान, आगे बढ़िए चाचू। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चाचू तो आगे नहीं बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि ये आइन जो है वो मुल्क की वहदत की अलामत, और ये 73 की आइन की माँ जो नहीं है ये पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा करप्शन PTI दौर में हुई। फिर उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने की बात मास्को से तरदीद आ गई। जब मुझे सेक्रेटरी खाजा ने बताया कि हमें रूस से गंदम सस्ती मिल सकती है तो मैंने कहा बिल्कुल लेंगे, हम कोई किसी के मना करने पर रुकेंगे। तो थोड़ी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन खान साहब ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई ऐसी बात की है और यकीनी तौर पर की है कि जी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी, इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो दौर था करप्शन के हवाले से, तो भाईजान आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास अगर हुकूमत पंजाब नहीं है एंटी करप्शन, तो FIA जो वफाकी एंटी करप्शन का इदारा है वो आपके पास मौजूद है। आप वहाँ पर जाके कार्रवाइयाँ कीजिए, इन लोगों को जो लोग करप्शन में मुलविस थे उनको गिरफ्तारियाँ कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपने गिरफ्तारियाँ करी तो इसको आपको अपने अंदर हिम्मत डालना होगी। आपको किसी ने आके वो जिसे कहते हैं काट के घोड़े को खड़ा नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएं। फिर बाद उन्होंने कुछ बारिशों के नुकसानात की बात की कि जी हम किसानों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जनाब जो कि शहबाज शरीफ साहब पर
हमें भी बड़ा एतराज़ है वो इस तरह से कि जनाब मुल्क की मईशत दिन ब दिन पीछे जा रही है, $250 को टच करने वाला है। आपसे अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? आपको गवर्नर स्टेट बैंक लगाने में क्या रुकावट है? या तो गवर्नर लगाइए या फिर बताइए कौन रुकावट है, ताकि ये मुल्क की जो मईशत है वो तो किसी तरफ खड़ी हो। फिर आप के जो इख्तियारात हैं वज़ीर आज़म के, वो सूबों के गवर्नर तैनात कर सकता है। आपने अभी तक सूबों के गवर्नर नहीं तैनात किए, आप अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ किए बैठे, लेकिन आप गवर्नर नहीं लगा रहे। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये इस तरह नहीं चला करती। दो काम आपने किए, अच्छे किए हैं, उनकी हम तारीफ़ करते हैं। चेयरमैन नैब आपने लगा दिया, एक अच्छी रेपुटेशन के बंदे को लगाया आपने चेयरमैन नैब, और इसी तरह आपने DGFIA तब्दील किया। इसके लिए भी पता नहीं किसने आपको जो है वो हिम्मत डाली है। अच्छा, अब मैं वो बात करता हूँ कि जनाब आपको बड़ी ज़रूरत है कि खातून नेबल की मदद की। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब इमरान खान साहब ने एक दफ़ा ये तकरीर में ये फरमाया था कि जी मैं TV देख रहा था और मैंने कहा कि देखो अपनी बीवी बुशरा बेगम को कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। तो मुझे बुशरा बेगम ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे याद कराया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उनको तो वो डॉलर भी ऊपर नीचे होता था तो वो उनकी अहलिया उनको बताया करती थी, यानी कि खातून अव्वल। तो शहबाज शरीफ साहब की तो माशाल्लाह इस वक्त जो दो उनकी अहलिया हैं, एक बेगम नुसरत शहबाज और एक बेगम तहमीना दुरानी। अब उनमें से जो भी खातून अव्वल है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि जनाब कोई शहबाज शरीफ साहब को बताया करें, उनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है, जो उनको बताया करें कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारे काम आपने करने, गिले शिकवे करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। इस काम के लिए अपोजिशन बहुत बैठी हुई है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर का काम गिले शिकवे नहीं करना होता, तो और उसका काम होता है कार्रवाई करना। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जिस तरह ये मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह तो खैर मुझे तो कम से कम चलते हुए नज़र नहीं आते। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस के वाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब फॉरेन फंडिंग केस के वाले से सारी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती फिर रही है। आप लोग क्यों नहीं जाके मिलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो आए दिन जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदों से मिलते हैं। आप जाके वहाँ पर एक बाकायदा दरखास्त डाल देना कि फौरी फैसला सुनाया जाए। आपने क्या अभी तक कोई दरखास्त डाली? मेरी इत्तला के मुताबिक कोई दरखास्त नहीं डाली। तो ज़बानी भाईजान तरले डालने से कुछ भी नहीं होता। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी बड़े दलेर आदमी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ आके ना वो भी जिसे कहते हैं बड़े होम्योपैथिक बल्कि हर्बल किस्म के वज़ीर दाखिला बन के रह गए हैं। और जिसे कहते हैं कोई भी एक्शन लेते हैं वो भी सोच में पड़े रहते हैं, और सोच में पड़े पड़े पंजाब की हुकूमत भी गई, अब वफाक की हुकूमत भी ऐसे ऐसे लड़खड़ा रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब मैं उन दो खबरों की तरफ जो आपके साथ हमने अर्ज़ की थी प्रोग्राम के शुरू में। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से बड़ी शिकस्त होगी। शिकस्त ऐसी होगी जनाब, जुडिशल कमीशन का इजलास था आज, ये वही चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था फुल कोर्ट बनाने के मामले पर कि जी सारे जजेस दस्तियाब नहीं है, तो इस वजह से फुल कोर्ट ही बन सकती, लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास हो सकता है। वही जजेस बैरून मुल्क से ऑनलाइन हो गए थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने शिरकत कर ली। बहरहाल उन्होंने आज ये वहाँ पर हुआ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के नए जो जजेस हैं उनकी तैनाती के हवाले से बात होनी थी, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब उन पर बहुत सारे एतराज़ात भी किए जाते हैं मुख्तलिफ वकला की नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से कि जनाब ये जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है और पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। तो वो इस चीज़ का इम्कान पाया जा रहा था कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी के जजेस को ले आएंगे, जो कि यकीनी बात है जो इस वक्त सिनेरियो मुल्क के अंदर बना हुआ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसके हवाले से ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी होनी। बहरहाल शहबाज हुकूमत को ये पहली कामयाबी मिली है, और मैं हैरान हूँ शहबाज हुकूमत के ये जो दो अरकान हैं, अटॉर्नी जनरल साहब और वज़ीर कानून साहब, वो डट गए, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकते ये बंदे। और फिर ये भी पता चला कि जस्टिस काजी फाइजा ने और जस्टिस जो मसूद हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की, और फिर सिंध से जो दो जजेस को लाया जाना था उनकी जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं उन्होंने भी मुखालफत की। और फिर ज़राए का ये कहना है कि जूँ ही उन्होंने देखा चीफ जस्टिस साहब ने कि जी ये मुखालफत में वोट ज़्यादा आ गए हैं, तो उन्होंने कोई बड़ी लफ्ज़ कहे बगैर फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म कर दिया। सो ये शहबाज हुकूमत को पहली कामयाबी मिली है कि वो जो है वो इस चीज़ का कम अज़ कम रास्ता रोकने में कामयाब हुए हैं कि अगर कोई मेरिट के ख़िलाफ़ आता है मुबैना तौर पर, ज़ाहिर ऐसा लगता है, तो उसको उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल की। और चीफ जस्टिस साहब को अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन होता है उसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद होते हैं, तो वो बहरहाल अपनी मर्ज़ी के जो 4 जजेस हैं उनकी तैनाती जो करवाने में नाकाम रहे हैं और अपने कमीशन से उनकी अप्रूवल लेने में नाकाम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, नवाज शरीफ साहब की वाली खबर पर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ साहब ने फौरी इलेक्शन का फ़ैसला कर लिया है। ये फौरी इलेक्शन का फ़ैसला कैसे हुआ जी कि अब से कुछ देर पहले तक जो है वो एक इजलास लंदन में जारी था, और यहाँ से पाकिस्तान से भी जो मुस्लिम लीग के लोग थे या हुकूमत के लोग थे वो भी इसमें शामिल थे, लंदन में भी कुछ लोग मौजूद थे। तो वहाँ पर बहुत सारी बहस मुबाहिसे के बाद नवाज शरीफ साहब अपनी उसी पुरानी आई पर आ गए कि नहीं भाईजान ये हुकूमत जो नहीं हमने नहीं करनी।
تو یہ انہوں نے اپنی حکومت کو کہا کہ جی آپ یہ اپنی حکومت ختم کریں، نئے الیکشن کا اعلان کریں، اسمبلیاں توڑیں اور گھر جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس وقت حکومت جو نہیں ہے اس میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، کیسے اچانک نواز شریف صاحب اس پرانی اپنی رائے پر آ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اپنی پرانی رائے پر آنا تھا۔ نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ وہ اپوزیشن میں تھے، وہ اپنے ایک بیانیے پہ کھڑے تھے تو پبلک کے اندر ان کے لیے قبولیت بڑھ رہی تھی، لیکن جہاں پر انہوں نے وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے حب الوطنی دکھائی کہ جی ملک کو بچانے کے لیے، دیوالی ہونے سے بچانے کے لیے جی ٹھیک ہے حکومت لے لیں، تو ساتھ ہی جناب وہ اپنی پارٹی کا انہوں نے جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھا عملی طور پر۔ الیکشنوں کے اندر تو کم از کم یہ دکھائی دیا۔ تو نواز شریف صاحب بہرحال ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اپنی پارٹی کو کہا کہ نہیں بھائی جی پرانے بیانیے پہ واپس جائیں، جو میرا بیانیہ تھا اس کو قبول کرو اور نئے الیکشن پہ جائیں۔ اب اجلاس کے اندر لازمی بات ہے یہ فیصلہ صرف مسلم لیگ نون نے تو نہیں کرنا، اس میں جو دو بڑے میجر پارٹنرز ہیں آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، باقی جو اتحادی ہیں وہ بھی پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی بھی رائے بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اس حکومت کو ہر صورت میں جو ہے وہ کنٹینیو کروانے کے حق میں، تو پھر یہ نواز شریف صاحب نے اس اجلاس کے اندر اپنے اوپر یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ میں نے فوری الیکشن کا فیصلہ کر لیا، اسمبلیاں توڑ کے گھر بھیجنے کا، اور اس حوالے سے میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو راضی کروں گا۔ آصف علی زرداری صاحب کو آج ہی رپورٹ آئی ہے کرونا ہو گیا، بہرحال ان سے ٹیلی فونک رابطہ وغیرہ تو یقیناً ان کا ہوگا، تو اب یہ جو ہے نواز شریف صاحب نے خود ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان دونوں کو منائیں گے، اور جو ہی وہ ان کو اگر منا لیتے ہیں تو پھر جناب ملک دوبارہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔